खो गई क्या? In today's webinar. Today we are presenting webinar on sports is the only door to achieve all goals. Organized by physical education. Hello, morning everyone, and thank you for joining today's webinar. Today we are presenting webinar on sports is only the door to achieve all goals. Organized by University. In sport, a goal may prefer to either an instance of scoring or to the physical structure or area. Goals make your life more challenging, but at the same time, they give us a sense of personal satisfaction. So the main agenda of this webinar is to set and reach our personal goals, which help us appreciate our capabilities and gives us an idea of our full potential. I would like to introduce today's guest speaker, Saraswati Rajput. She is an international medalist, a Kho national gold medalist, and captain of Gujarat State, as well as MS University basketball selection. She has visited almost all countries like USA, Canada, South Africa, UK, Japan, France, and many more. At present, she is General Secretary of Master Games Association of Gujarat, Senior Joint Secretary of Master and Chief Convener of Women Cell in Bank of Baroda and was 6 years Bank of Baroda Sports Board member also. She is also Vice Chairman of International Commission for Development of Gujarat from childhood. She is Krishna Mandal. She also organizes summer camp for children and has been chief guest in most of the schools of Vadodara and always ready for giving services for fitness camp. She has been also chosen as Best Citizen of India Award for her outstanding performance in sports in 2018. It's our privilege to welcome you, ma'am. Ma'am, you can start with the session. Yeah. My every time attitude to gratitude with thanks to everything for everyone. Hello, Saraswati madam. जी हाँ बोल रही हूँ ना. हेलो. हाँ मैडम, वॉइस इज ऑडिबल. आ रही है ना. हाँ यस वॉइस इज ऑडिबल. हाय एवरीबॉडी. मेरा हमेशा एटीट्यूड रहता है कि हमेशा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए ग्रेटिट्यूड Yes, के ma'am. साथ. Yes, ma'am. आई थैंक्स एवरीवन फॉर एवरीथिंग. मैं सरस्वती राजपूत हूँ और जैसे आज का सब्जेक्ट है अपना कि स्पोर्ट्स इज द ओनली गोल एवरीथिंग. सो ऐसे देखा जाए तो मेरा लाइफ ही उस हिसाब से मेरा लाइफ ही आता है कि मैंने बचपन से शुरू किया. कितने हर्डल्स बीच में आए. हम लोग स्कूल में थे, महारानी स्कूल में पढ़ते थे एंड आई एम बिलोंग्स फ्रॉम राजपूत फैमिली. सो राजपूत घराने आपको पता है उस टाइम का जैसे 75 to 83 का जमाना, तो किसी को खेलने नहीं देते थे. बट फिर भी हमारे घर से बोला भाई चलो स्पोर्ट्स अच्छी बातें करते हैं, तो मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया. स्कूल में हम लोग नेशनल के लिए गए. स्कूल इंटर स्कूल जो होता है तब से मैंने शुरू किया और फिर मैं खो खो से बास्केटबॉल खेली, बास्केटबॉल से एथलेटिक्स खेले और एवरी टाइम मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया. गुजरात में हम लोग अनबीटेबल रहे और नेशनल के लिए रिप्रेजेंट करते थे. और अभी बड़ौदा में इतना गेम्स नहीं होता था और दूसरे जो गेम्स थे काफी एक्सपेंसिव थे, तो हमें तो इतना ही पता था भाई ये क्लब में जाते हैं और खो खो खेलते. सो वी स्टार्ट खो खो और खो खो में मैंने काफी इतना बेस्ट प्लेयर रही और स्टेट की मैं कैप्टन रही, यूनिवर्सिटी की कैप्टन रही. और हम जब भी खेलते थे फाइनल या सेमीफाइनल, गुजरात की टीम इतनी तगड़ी थी और इतनी बेस्ट, उसमें सभी प्लेयर अच्छे थे. तो हम हमेशा गोल्ड और सिल्वर ही जीते हैं नेशनल में. और उसके बाद जब पता चला कि खो खो इतना अच्छा गेम है, पर फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी. भाई कहाँ जाओ तो बोले खो खो खेलते हो,
सो मैंने सोचा कि खो खो इतनी अच्छी गेम है, आज तक मैं बोलती हूँ कि खो खो जैसी कोई गेम नहीं है, बट आई देन चेंज माई गेम टू बास्केटबॉल, और मैंने यूनिवर्सिटी से बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। और जैसे ही मैंने, तो बोलते थे भाई 2 साल लगेगा सीखने में, बट हमारे लिए जो एथलेटिक्स से खो खो प्लेयर है उसके लिए कोई भी गेम इतनी डिफिकल्ट हो ही नहीं सकती। सो मैंने अपना पूरा ध्यान ड्रिबलिंग और उसमें किया, और मेरे पास एथलेटिक फिगर था, मेरा जंप अच्छा था, ड्रिबल कंट्रोल अच्छा था, तो आई एम द बेस्ट इन बास्केटबॉल। और जब हम पार्टनर में खेलने गए और मेरे नाम की, जब ये सब लोग चिल्ला रहे सत्तू, मेरा निकनेम सत्तू है, तो एवरीबडी शाउटेड सत्तू सत्तू, तो मुझे और पाना चढ़ा। और मैं हम लोग प्रैक्टिस भी इतनी करते थे, तो हम लोग गुजरात स्टेट के, जो पहले भावनगर का राज रहता था, फिर बड़ौदा का राज हमारे आने के बाद बड़ौदा जीतने लगी। और जब हम नेशनल गए तो गुजरात की इतनी अच्छी टीम, पहली बार बास्केटबॉल की इतनी अच्छी टीम बनी कि जो चैंपियन टीम थी तमिलनाडु, तो तमिलनाडु को हमने फर्स्ट टाइम बीट किया। तो सारे पूछने लगे भाई ये कहाँ से लड़कियां गुजरात की इतनी अच्छी आ गई, इतनी अच्छी आ गई। और फिर जो दिल्ली चैंपियन रहती थी उसको भी हमने हाफ टाइम तक बिल्कुल पैरेलल रहे हम लोग। और ये बेस पे हमारा सिलेक्शन भी हुआ मेरा, और हमें इनविटेशन मिला फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया टीम, जो इंडिया का ही टीम होता है। और मैं जमशेदपुर कैंप में गई और रेस्ट ऑफ इंडिया टीम के लिए मुझे सिलेक्शन मिला और काफी खेला। फिर हम तो उस टाइम बोलते थे भाई गेम के साथ जॉब मिल जाए। फिर मुझे काफी अच्छी ऑफर आई, मैं रेलवे में, मुझे स्पोर्ट्स कोटा में बुलाया, रेलवे में ज्वाइन हुई। उसके बाद मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर का भी आया था, देन रिलायंस में भी आया। सर आदि सर, जीतमान सर सब बोले सरस्वती रिलायंस में आया, तभी आईपीसीएल बोलते थे। तो फिर उसके बाद मुझे बैंक का भी जॉब आ गया। तो फिर हमने सोचा कि बैंक इज द बेस्ट, तो फिर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिली। और बैंक ने मुझे इतनी अच्छी तरह से रखा, और इतना अचीवमेंट में यूनियन लीडर भी रही, चीफ कन्वीनर ऑफ वुमेन सेल की भी रही मैं। और जब बैंक ज्वाइन किया 83 में, और जब तक गेम चला तब तक मैं हमारे बैंक की चैंपियन ही रही। और रेलवे में हम लोग 2 साल खेले, रेलवे में भी इंडियन रेलवेज में सेकंड पोजीशन पे मैं रही। तो मेरा करियर जो था, क्योंकि मैं इतनी स्पोर्ट्स में, हम लोग सुबह उठ के हमारे लिए कुछ भी नहीं था, जैसे मॉर्निंग होती थी साइकिल उठाया ग्राउंड में चले गए, और तभी इतनी फैसिलिटीज नहीं थी हमारे लिए जो अभी फैसिलिटी। और हम रोना नहीं रोते, क्योंकि तब का टाइम अलग था, अब का टाइम अलग। ये नहीं है कि हमें ये नहीं मिला वो मिला, बट हमने अपने एफर्ट से जो भी मिलता था उसको हमने पूरी तरह से अच्छा हमारा परफॉर्मेंस दिया, और गुजरात का नाम भी रोशन किया, इंडिया का नाम भी रोशन किया, यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन किया। और फिर हम शादी हो गया, शादी के बाद बोले चलो छोड़ दो। तो फिर हमारे सर ने बोला नहीं नहीं सरस्वती, 30 के बाद ये गेम होता है, मेरा बच्चा बहुत छोटा था, फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, हस्बैंड की डेथ हो गई थी। फिर मैंने सोचा अभी क्या करें, फिर सबने बोला नहीं नहीं सरस्वती आप इतनी अच्छी हो, फिर से स्टार्ट करो। तो मेरा लड़का इतना छोटा सा था, मैं 4:30 को उठती थी, और हमारे घर के पास में ग्राउंड था, वहां मैं प्रैक्टिस करती थी, एंड 6 o'clock अगर आके उसको फीडिंग करके मैं भी सो जाती थी। तो इस तरह से मैंने मास्टर स्टार्ट किया, और पहली टूर मेरी सिंगापुर लगी। और मैं तो बहुत अच्छी थी सिंगापुर में, मुझे इतना अच्छा प्रैक्टिस करके गई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैं लॉन्ग जंप में फर्स्ट आई, हाई जंप में फर्स्ट आई, और मैंने हडल्स किया, और मेरे को तभी गोल्ड मिले। तो मेरा नाम इधर हो गया गोल्डन गर्ल ऑफ गुजरात। और तभी से मास्टर्स में मैंने काफी एशियन मीट रिकॉर्ड दिए है मास्टर्स में, और अभी भी मेरे हाई जंप में रिकॉर्ड्स है, ट्रिपल जंप में रिकॉर्ड्स है, मेरे हडल्स में रिकॉर्ड है, और आज भी मैं खेल रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा बंद हो गया। मैंने सोचा कि अगर हम खेले हैं, खेलने के बाद हमें इतना लाइफ अच्छा मिला है, बैंक जॉब मिली है, इतना अच्छा इनकम भी है, घर में सुखी है, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, तो मैंने सोचा हमने क्या दिया, हमें तो गेम्स के लिए सब मिला हमको, बट हमने सोसाइटी को क्या दिया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं मास्टर्स में खेलती, और जैसे अभी मोदी जी ने खेल महाकुंभ स्टार्ट किया, खेलो इंडिया स्टार्ट किया, और फिट इंडिया का एक मैसेज है कि उसकी वजह से क्या होता है कि स्पोर्ट्स से तो स्वच्छ तो रहते ही हम लोग, और उसके साथ स्वस्थ भी रहते हैं, और खुश भी रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये मूवमेंट में जुड़ूं,
और हम जैसे सिर्फ एथलेटिक्स करते थे। अभी तक हमने 83 से ज्वाइन 93 से मैंने मास्टर स्टार्ट किया, तो ओनली एथलेटिक्स चलता था। तो मैंने सोचा भाई एथलेटिक्स में अगर वो बास्केटबॉल प्लेयर है या हॉकी प्लेयर है या फुटबॉल प्लेयर है, वो अपनी गेम कैसे खेलेंगे। तो जब हम जाते थे वर्ल्ड मास्टर्स होता था, तो वहां सारे गेम्स वाले आते थे, हम सिर्फ एथलेटिक्स में ही जाते थे। अभी मेरा भी मुझे भी बास्केटबॉल बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा हम क्यों ना स्टार्ट करें। तो हमने 2017 में हमने MGF स्टार्ट किया है। MGF मीन्स मास्टर गेम्स फेडरेशन। उसमें हमने जितने भी गेम्स है और उसमें 30 साल के ऊपर के जो खेलते हैं जी, हाँ, वो हमने स्टार्ट किया है। और आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट नेशनल में काफी लोग आए 4000, सेकंड नेशनल में बहुत सारे आए, और अभी थर्ड नेशनल अभी हाल ही में मैंने कराई 20 में फरवरी में कराई 5 से 9 में। और बास्केटबॉल में 38 टीम्स आई, फुटबॉल में इतनी सारी टीम्स आए, हैंडबॉल में अनबीटेबल आए, एथलेटिक्स में ऑल टुगेदर 7000 लोग आए। और देखो स्पोर्ट्स क्या है, हम बोलते हैं ना भाई गोल्स है, तो पूरा मैंने नेशनल करवाया, इतने पूरे स्टेट के लोग आए और इतना बढ़िया तरीके से कराया और इतना उसको हाईलाइट किया है कि भाई कोई भी है प्लेयर, जैसे साल के ऊपर से 100 साल का अपना गेम में जो पहले खेलते थे और अभी डमी होके, क्योंकि एक एज होता है खेलने का एमेच्योर के लिए, उसके बाद वो लोग को कोई सिलेक्शन नहीं होता था, नहीं जा सकते थे। तो मेरा एक ये विजन था मेरा कि सभी लोग खेले और फिट रहे। सो मैंने MGF का हम लोग ने फाउंडेशन उसका किया और गुजरात स्टेट का भी अपने एसोसिएशन बनाया है, और गुजरात में भी काफी लोग खेलते हैं इसमें। और अभी नेक्स्ट हम हैदराबाद भी जाने वाले। अभी हमारी टीम लास्ट ईयर इटली में गए थे सारे लोग और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अभी हम लोग वर्ल्ड मास्टर्स के लिए जो हर 4 साल में होती है, अभी हम लोग जापान जाने वाले हैं और उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं पूरे स्टेट भी संभालती हूँ, उसमें मेरे अंडर में राजस्थान दिया है, गोवा दिया है, महाराष्ट्र दिया है और मध्य प्रदेश दिया है। तो अभी मैं कमिंग में राजस्थान भी जा रहा हूँ, मुझे एसोसिएशन भी देखने पड़ते हैं। तो एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि उसमें हमें कोई दिक्कतें नहीं आती, तभी कुछ सीखने को मिलता है, इतना गैदरिंग होता है, इतने फ्रेंड्स बनते हैं। मुझे कोई स्टेट में जाओ, डिस्ट्रिक्ट में जाओ, इंटरनेशनल जाओ, मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि मैं क्या करूंगी, मैं अननोन हूँ, मुझे कोई पहचानेगा नहीं, वो नौबत ही नहीं है। किधर भी जाओ हमारे फ्रेंड्स वहाँ हमारे लिए रेडी होते हैं, है ना। तो ये मेरा लाइफ है। बाकी का हम जो अपना सब्जेक्ट है, मैंने काफी स्टूडेंट्स के लिए मैं काफी लिखा हुआ है, तैयारी भी की है। अगर आप जैसे बोलोगे ऐसे मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। दिस इज माय विजन। और मैंने जनगण भी गाया है, जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज 11 बड़ौदा की थी, उसमें हमको 17 में चांस मिला और हमने बहुत वो भी किया। मुझे बेस्ट ये क्या बोलते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया का भी, दिल्ली कोई क्लब है, उन्होंने मुझे बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का भी अवार्ड दिया है। और भारतीय ज्योति अवार्ड होता है, उसमें भी मैं नॉमिनेट हुई थी। बाकी जो बड़ौदा के होते हैं, घोरपड़े अवार्ड है, क्रिकेट का है, या लायंस क्लब है, जेसीस क्लब है, पुलिस है, IPC है, क्रिप्टो, रिलायंस, वो सभी ने मुझे किया है। खाली एक ही कमी थी कि मैंने आज तक कभी फॉर्म नहीं भरा है अवार्ड के लिए, और उसके लिए मेरा निर्देश है कि अवार्ड प्लेयर खुद क्यों फॉर्म भरे। मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि हर एक एसोसिएशन से गवर्नमेंट ये मांगे कि आपका ये 3 साल में कौन सा अच्छा प्लेयर है, जो कौन सा अच्छा खेला है, उसके बायोडाटा मंगाए और उस बेस पे अवार्ड गवर्नमेंट खुद दे, ना कि कोई भी प्लेयर फॉर्म भर के दे और अच्छे प्लेयर साइड पे रह जाए। कभी कोई बाहर जाते, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते, तो वो अवार्ड से वंचित रह जाते। ऐसा ही बड़ौदा में शायद ही मेरे जैसा कोई खेला होगा जो खो खो गोल्ड मेडलिस्ट है, बास्केटबॉल में भी स्टेट से रेस्ट ऑफ इंडिया में गया है, एथलेटिक्स में भी मैंने काफी गुजरात का नाम किया, वुमेन्स नेशनल में किया है, मैं रेलवेज में किया है, बैंकिंग में किया है। सो 3 गेम एट ए टाइम खेलना और स्टडी करना। वैसे मैं स्कूल तक साइंस स्टूडेंट रही, ब्रिलियंट स्टूडेंट। महारानी में 1 से 10 में नंबर, ऐसा था कि भाई अच्छे नंबर है तो ही खेलना है, तभी तो। बट हम लोग अपना शेड्यूल बहुत अच्छी तरह से करते थे, सारी प्रैक्टिस बुक साथ में रखते थे और सभी स्पेशल सब्जेक्ट में लेके हम लोग पास हुए। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स है तो हम लोग डल थे या ऐसा था, क्योंकि स्पोर्ट्स की वजह से ही अपना
मेंटली वगैरह हम लोग बहुत फिट होते हैं, ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है अपना, तो कोई दिक्कत नहीं आती। और हमारे खो खो में, बास्केटबॉल में काफी गोल्ड मेडलिस्ट थी, एक गीता करके लड़की थी, दूसरा अब पारस भूरा भी है, फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स में अच्छी स्टडी करने वाले नहीं आते, क्योंकि अगर अच्छा टाइम टेबल लेके चलो, अपना शेड्यूल बना के दो, कोई दिक्कत ना थी। हम लोग तो देखो, हमारे टाइम में डिस्ट्रिक्ट होता था, स्टेट होता था, इनविटेशन टूर्नामेंट होता था, देन वेस्ट जोन होता था, ऑल इंडिया होता था, देन नेशनल भी होता था, जो आजकल बंद हो गया है। और एसोसिएशन का भी कोई पार्ट देखो, सभी क्लब भी नई जैसी चल रही है। मैं अखाड़े में जाती थी, हम लोग बचपन से अखाड़े में खेले माणिक राव, तो हमें सारा कुछ आता था, जैसे रिंग से निकलना, जोड़ी करना, जिम करना, खो खो खेलना, लंगड़ी भी बहुत खेलते थे। और लंगड़ी खेलने से अपना जो फुटवर्क होता है ना, लेग्स हमारे मजबूत लंगड़ी से होते हैं। सो गेम तो बचपन से शुरू होता है, तभी कोई स्कूल या बुक नहीं होती सिखाने के लिए। जो बचपन है, जो हमारा टीचिंग और हम खेलते हैं, सीखते हैं, वो गली में आके या सबके साथ बचपन में बाहर निकलते, तभी कोई बुक नहीं आएगी या क्लासरूम नहीं आएगा सिखाने के लिए। तो स्पोर्ट्स ऐसी चीजें जो शुरू होती है बचपन से, और एंड तक हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। और मैं तो मास्टर हूँ, पता नहीं, जहां तक मैं तो चाहती हूँ कि मैं जहां तक जिंदा रहूं या जहां तक मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मैं स्पोर्ट्स करती रहूं। अभी भी मैं वर्ल्ड के लिए खेलती हूँ। लास्ट टाइम ब्राजील में भी मैंने बेस्ट ऑफ 8 में सिलेक्शन लिया था, कनाडा में फर्स्ट आई थी, ऑस्ट्रेलिया में भी फर्स्ट आई। तो मेरी जर्नी ये है, और इसीलिए मैं बोलती हूँ स्पोर्ट्स है तो हम लोग है, जान है तो जहान है, और पहलू सूखते जाते न रहा। कितना भी तुम अच्छा अगर स्टडी में हो या ऑफिस में हो, बट जब तक हेल्थ अच्छी नहीं है तो दूसरा कुछ काम हम कर नहीं सकते, क्योंकि उसके बिना हम अधूरे हैं। तो मेरा तो एक ही है कि मेरा लाइफ देखिए, नाउ आई एम एट 60 प्लस हो गई मैं, तो भी मेरी हेल्थ, सभी लोग इतना जलस, मैं बोलती हूँ सच में जलस करते, मैडम आप झूठ बोल रही हो। मैंने बोला देखो मैं रिटायर हो गई बैंक से, सो वो तो झूठ नहीं है ना। और इतना ही अच्छी तरह से, इतना ही लावली, मुझे कभी थकान नहीं होती, और अच्छी नींद मिलती है। सुबह जल्दी उठना और अर्ली सो जाना। 10:30 सब, मैं तो सभी को बोलती 10:30 सोने का टाइम रखने का। 6 o'clock जो भी आपका टाइम होता है उठो, थोड़ा 15 मिनट भी एक्सरसाइज करो, तो जो मेरी हेल्थ है वो आपको भी मिल सकती है। इसके साथ मैं यहाँ अपना स्टॉप करती हूँ। आगे की जर्नी मुझे जो वैशाली आगे बढ़ेगी या कुछ बोलेगी तो मैं आगे चलती हूँ। थैंक्स। थैंक यू मैम। हमारी आवाज अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। यस मैम, अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है। हाँ जी, बोलिए। यस मैम। जी। ओके मैम, इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि आप 60 प्लस एज के हो एंड स्टिल यू आर फिट एंड फाइन। आई एम डूइंग स्टिल 8 मीटर ट्रिपल जंप हर्डल्स इन लास्ट मलेशिया में 17 सेकंड्स में किया मैंने, तो वो अभी जूनियर भी नहीं करता। नहीं जी, क्वाइट इम्प्रेसिव मैडम, बहुत आप अच्छी मेहनत कर रहे हो। एंड आई होप कि हमारे यहाँ जो को भी ये इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे, जी, जी। दैट दे शुड आल्सो डू लाइक दिस, राइट? जैसे स्पोर्ट्स क्या होता है? So students, any questions from your side, Animesh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. हेलो, मॉर्निंग। मैम बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन करके, एंड अच्छा इंस्पिरेशन मिला है हम लोगों को। हम लोग खुद एज ए स्पोर्ट पर्सन, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ मैम, मैं पहले बैडमिंटन भी खेलता था। यस मैम। तो मैं स्विमिंग करता हूँ। मैम ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिसमें इंटरेस्टेड है, बट मैम कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स आते हैं कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ करके हम लोग वो सब स्पोर्ट्स में जाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हर एक चीज अच्छा रहता है। बट मैम कई बार घर से भी मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है कि आप स्पोर्ट्स में हो, स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई पे भी देखो, और फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई को दो। इफ हम लोग किसी चीज में बेस्ट है मैम, तो उस चीज के ऊपर हम लोग ध्यान दे ही रहे हैं ऑलरेडी। बट इफ आई एम गुड एट स्विमिंग, तो मेरे को स्विमिंग पे भी ध्यान देना चाहिए ना। सो कई बार पेरेंट्स जो है वो अलाउ नहीं करते कि हाँ बेटा जाओ। ऐसा मतलब बहुत रेयर केसेस में होता है कि बेटा जाओ, आप करो, कोई बात नहीं। मेजर पेरेंट्स तो मैम ऐसा बोलते कि कोई नहीं, आप पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में देख लेंगे स्पोर्ट्स को। देखो आजकल क्या है, स्पोर्ट्स क्या है,
पेरेंट्स को भी ये होना कि रिफ्रेश यू, देन यू रीसेट यू, देन रिचार्ज भी आपको करता है स्पोर्ट्स। और अभी क्या है उनका ये होना चाहिए, अभी स्पोर्ट्स जैसे मैं बोलती हूँ कि बच्चा, एक छोटा बच्चा जैसे पूछा जाता है ना, पेरेंट्स पूछते खुश होते हैं, भाई क्या बनना चाहता है, तो बच्चा बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं ये बनूंगा, बट आज तक किसी ने ये नहीं कहा स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगा। तो मैं चाहती हूँ कि अभी इस दौर में स्पोर्ट्स इतना आगे बढ़ा है, और अपने नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को भी इतना एक खेल महाकुंभ करके इतना आगे लाया है, इतने प्राइजेस मिल रहे हैं, और एक अलग ना ये भी कमर्शियल आप बोलते हो ना कि हो गया कि जैसे स्टडी के साथ जो हम एजुकेशन को बोलते हैं, वैसे ही स्पोर्ट्स भी ग्रांड हो गया है। स्पोर्ट्स मीन्स आप अभी के लिए देखो कि कितने प्राइजेस मिलते हैं, उसको इंटरनेशनली हम बोलते हैं ना, क्या इसको बोलते हैं कि एक इंटरनेशनली जो काम हो गया, जैसे यूके है, ये टेनिस को देखो आप, क्रिकेट तो देख लो, आप अभी बास्केटबॉल शुरू हुआ है, प्रो कबड्डी देख लो। तो पेरेंट्स को ये समझाओ कि अभी, और उसके लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी खुली है उसके अपने यहाँ, जो वाइस चांसलर अपने अर्जुन सिंह राणा है, उन्होंने गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो उसमें काफी सारा सिखाया जाता है। तो अभी ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स करोगे तो पीछे रह जाओगे। इवन मैं ये बोलती हूँ कि एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन से हमारा मेंटल हम लोग डेवलप करते हैं, बट फिटनेस जो है, अभी ऐसा नहीं कि आप पढ़ोगे तो ही आगे जाओगे, आप पढ़ोगे फर्स्ट नंबर आए, मैं ये पढ़ाई के लिए मैं वो नहीं बोलती, पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे जेई हो गया, ट्रिपल ई पास कर लिया, आईआईएम में सिलेक्शन हो गया, बट जब उनको कहीं एडमिशन लेता एग्जाम थ्रू ही जाना पड़ता है। बट स्पोर्ट्स में क्या है, रिक्रूटमेंट होता है इन स्पोर्ट्स कोटा, रेलवेज, इनकम टैक्स, ओएनजीसी, रिलायंस, बैंक, हर सेक्टर में स्पोर्ट्स के लिए है। तो अगर आप ग्रेजुएशन भी होते हो, 12th बेस पे भी होते हो, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आप प्रोफेशनल हो गए तो आपको सैलरी क्या, देखो टेनिस में कितना करोड़ों रुपए मिलता है ना। अभी एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि अपना जो कैप्टन है विराट कोहली, उसको कुछ 12 करोड़ या 16 करोड़ का पैकेज है, बट जो टेनिस प्लेयर है उसने वो घड़ी 6 करोड़ की पहनी हुई थी। दैट मीन्स कि वो कितना कमाते हैं। मैं ये नहीं बोलती उनके जितना है, बट हमारे इंडिया में भी अभी काफी कुछ है स्पोर्ट्स के लिए। तो पेरेंट्स को, और आप खेलने के लिए मत खेलो, हाँ फिटनेस के लिए खेलना है, बट अगर स्टडी छोटे स्पोर्ट्स करना है तो स्पोर्ट्स में आपको सारा एकदम इंटरेस्ट के साथ खेलना है। ये स्पोर्ट्स माने क्या है, देखो स्पोर्ट्स में जो होता है फिजिकली फिट होना चाहिए, फिजियोलॉजिकली भी फिट होना चाहिए, इमोशनली और सोशली वो फिट रहता है, तो वो फिटनेस का बेस है। तो ऐसे एसोसिएट अभी देखो तो उसमें अब अगर फिटनेस के लिए देखा जाए तो अपना स्पीड है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, अपना ये क्या है, एलिजिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना सारा कुछ हो तब जाके ये होता है। तो आपके पेरेंट्स को ये समझाओ कि हमारा जो गोल है अभी स्पोर्ट्स का मीन्स लिमिटेड नहीं रहा है, उसके साथ कितने कोर्सेज भी है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या तो कोई कोर्स कर लिया तो भी आपको यूनिवर्सिटी है, इतने सारे आपको मैं बोलूँ ना, तो अगर वाइड रेंज पे है अभी अपना, तो जैसे स्पोर्ट्स का है कितने सेक्टर इसमें इसके साथ जुड़ते हैं आपको पता है। मैंने आपके लिए बनाया है, मैंने देखो, एक तो जब भी फिजिकली फिटनेस, टीम बाउंडिंग आता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, देन पॉजिटिविटी, थिंकिंग, मोटिवेशन, अटेंशन, फोकस, एग्रेशन भी स्पोर्ट्स में होना बहुत अच्छी बात है। एग्रेशन मीन्स ऐसा नहीं कि लड़ाई करना है, या एग्रेशन मीन्स जीतने के लिए एग्रेशन। और स्पोर्ट्स में क्या है, आपको गिरते हो उठते हो, जैसे आप हार जीत के मायने कभी भी आप बुरा नहीं मानोगे। अगर हार गए तो देखो स्पोर्ट्स होता है, उसमें मालूम है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आने वाला है, बट इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि डिफीट हो गया तो वो बुरा नहीं लगा था, और जो जीतता है उसके लिए भी उसको मीन भावना नहीं है वो जीत गया मैं हार गया।
नेक्स्ट ये पक्का बॉल में ये गोल क्या है, कितना मैं प्रैक्टिस करके जाऊंगा, एवरी ईयर वो प्रैक्टिस कर करके जाते हैं। तो एक तो ये भी अच्छी पॉइंट है हमारे लिए। फिर फोकस है, अटेंशन है, आपको एक कमिटमेंट आता है, कोऑपरेशन बढ़ता है आपका, देन अरूजल होता है, प्रेशर प्रेशर अपना जो होता है वो हम मेंटेन कर सकते हैं, टेंशन मेंटेन कर सकते हैं, एनेक्सिटी बढ़ती है, मैंने फिर कॉपी स्किल भी बढ़ता है अपना। फिर है ग्रेविटी है, ग्रेटिविटी होता है, डिसिप्लिन आता है इसके पास, अफोर्डनेस आता है, असर्टनेस आता है। और दूसरा तो है कि हम लोग अपना बॉडी ठीक होता है, और दूसरा हम लोग खुद को पहचानते हैं कि व्हाट वी आर, तो खुद की एक पहचान भी होती है। तो ये सब अपने पेरेंट्स को आप बताओगे, और या तो कभी आपको प्रॉब्लम होता है और उनको जरूरत है समझाने की, तो मैं वहां पर आपकी हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू मैम। अच्छे जी। आपने बहुत सारे अच्छे हम लोग को आगे के स्कोप्स बताए स्पोर्ट्स रिगार्डिंग, एंड जी थैंक यू मैम। मेरे डाउट्स जो है क्लियर हुए। आई विल गेट बैक टू यू विद अदर डाउट्स। हाँ जी, सॉरी। मैम वापस आपके पास दूसरे डाउट्स लेकर के आता हूँ थोड़ी देर में। Yes, ma'am. जी जी Okay, next, Maitri. यस मैम, मेरा एक डाउट, मैत्री? एक्चुअली डाउट नहीं है। हाय मैत्री। हेलो मैम। हाय मैत्री। यस मैम, मेरा कोई डाउट नहीं है एक्चुअली, बट जी। मुझे ऐसा जानना था कि वो कौन सा एक पहला मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि आपको स्पोर्ट्स में करियर जाना है, मतलब आपका करियर आपको स्पोर्ट्स में डिसाइड करना है। बिकॉज मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, एंड सेम एज अ खो खो में जा चुकी हूँ मैं। अच्छा। मैं खो खो खेल चुकी हूँ। कौन सी एज में खेली आप? अच्छा। मैं 2017-18 तक खेली हूँ। मैं रिलायंस से ही खेली हूँ। मैं रिलायंस में ही थी। हम लोग अखाड़े में खेले हैं, महाकुंभ में भी खेले हैं, और डिस्ट्रिक्ट और मानिकराव अखाड़े में आपने नेशनल। देखा होगा मुझे कि नहीं? नहीं, मैं वो मैत्री। जुम्मा दादा के अखाड़े में भी आई थी। यस यस, वही मानिकराव अखाड़ा जुम्मा दादा एक ही है। हाँ, वही। तो हमारे वहां पर बहुत सारे उनके जो क्लब का था, उनके सामने हम लोग मोस्टली खेलते थे, क्योंकि फाइनल्स उनका और हमारा ही आता था वहां पर। हाँ हाँ। हाँ, तो मेरे को वही जानना, क्योंकि मेरा तो मैं तब बहुत खेलती थी, पर आज अभी वो मेरा सेकेंड ऑप्शन हो चुका है स्पोर्ट्स, और आपने उसमें करियर बनाया, तो आपको वो मोटिवेशन, कंटिन्यूस मोटिवेशन कैसे मिला? कि आपका वो फर्स्ट मोमेंट कौन सा था कि जहाँ आपने डिसाइड किया था कि आप स्पोर्ट्स में ही जा, ऐसा? इसमें क्या है, एक जब अच्छे प्लेयर बन जाते हैं ना, और अपना सिलेक्शन टीम में होता है, तो वो अपना लाइफस्टाइल ही बन जाता है कि हम और आगे कैसा करें, और सबसे बेस्ट देने का उसमें करियर बनते बनते। जैसे पहले आप सोचो कि प्लेयर कैसा होता है। जैसे आपने बोला खो खो आपने स्टॉप कर दिया है, एक तो अपना फिगर खो खो के लिए कितना है, फिर आपका एज इफेक्ट करता है, जेंडर इफेक्ट, जेंडर में तो कोई खास नहीं होता, लड़के लड़कियां सभी खेलते हैं। एंड बिलीव, अपन बिलीव कैसे है, मोटिवेशन कैसे है उसमें, और फिर है अपना कैरेक्टर वाइज। तो आप खो खो में करियर बनाना चाहती थी ऐसा, कि अभी और आगे जाना चाहती थी? एक्चुअली मैं खो खो में करियर बनाना चाहती थी। जो मेरे मेंटर थे वो कंटिन्यूस 4 टाइम्स नेशनल जा चुके हैं, भावेश वारके सर। आपकी एज कितनी है अभी? मेरी अभी 18। 18 ना, तो आप अगर खो खो में देखो, एक तो रूटीन खो खो माने एकदम टफ गेम है, आपको पता होना चाहिए। इतना स्टेमिना मांगते हैं। हम लोग तो बीटेबल दोनों इनिंग ना 7 मिनट नॉट आउट रहते थे। तो पहले तो आपका जो स्टेमिना, अगर घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे आप मैत्री और खो खो खेलती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट खो खो के लिए जैसे आप 400 के, जैसे हम लोग जैसे प्रैक्टिस करते थे डैश लगाने के, देन आपको 400 के राउंड है जो स्टेमिना करने के लिए, है ना। और जो अपन चेन है आपकी, डबल चेन है, सिंगल चेन है, राउंड, हम लोग काफी एक्टिव थे उसमें। मैं अभी भी जब भी मैं जाती हूँ यूनिवर्सिटी में भी बच्चों के साथ खेलती हूँ, और जब भी अखाड़े में कोई भी खेलता है तो मैं थोड़ा तो खेल ही लेती हूँ। और मैं अभी तो आपका स्टेमिना उसमें करें, और रूल्स रेगुलेशन जो है वो बहुत टफ है। उसमें अपन को फाउल बहुत मिलते हैं, उसमें हम जो उठना बैठना होता है ना, कभी कभी बहुत टायर्ड हो जाते हैं।
कभी कभी तो ऐसा लगा कि हमें ये खो ना दे तो अच्छा है, ऊपर चली जाए, बट ये नहीं होना है। स्टेमिना गेन करिए आप, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, सिंगल चेने, डबल चेने। और जब भी आप टायर्ड हो जाती हो तो उसमें रिंग होती है, रिंग जैसे खून, आप पोल बोलती हो, पोल यस मैम, खुंटा होता है एक्चुअली ना, मैं ऑलराउंडर रह चुकी हूँ उसी में, एज अ चेजर और रनर दोनों में मैं रह चुकी हूँ, है और ना? मैं तो स्प्रिंट और पोल दोनों कर लेती हूँ। हाँ, तो खो खो तो गेम अच्छी है, जैसे प्रैक्टिस ही अच्छी होगी, डबल चेन है, सिंगल है, राउंड खेलना और स्टेमिना मेंटेन करना, और ज्यादा से ज्यादा अपना अच्छा देना। जैसे उसमें आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जजमेंट में खो देते हैं ना, वो संभालना है आपको। वो कोई चिपका देते हैं तो वो मेरा तो बहुत अच्छा, खूंट डालना है, बहुत अच्छा है। मतलब कितनी सारी उसमें वेराइटीज है। और खो खो तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि इतनी अच्छी गेम है, अगर जिसने खो खो खेल लिया ना, वो भी गेम खेल सकता है विद इन 15 डेज। उसको कोई गेम के लिए भी फिर वो नहीं होता। आप क्रिकेट में भी अच्छी हो सकती है, बास्केट में भी अच्छी हो सकती हो। फिर आप अगर इसके साथ कोई इंडिविजुअल गेम रखो, आप ओनली खो खो मत रखो, क्योंकि हमारा ऐसा था कि इसलिए जैसे हमको टीम गेम खो खो में ज्यादा प्रैक्टिस करवाने के लिए हमको है। हाँ, तो हॉकी और बास्केटबॉल भी सब खिलाते थे फुटवर्क के लिए। हाँ, तो खो खो बेस्ट गेम है। अगर खो खो खेल लिया जिसने, वो कोई भी गेम खेल सकता है। सो मेरा तो फर्स्ट लाइफ ही खो खो है। मैं अभी भी कहीं पर भी मुझे खेलने मिल जाता है, खेलती हूँ। तो आप यही सोचे कि आपकी अच्छी गेम है, और अभी तो एशिया में भी वो इंक्लूड हो रहा है, जैसे कबड्डी और हो गया, तो आप भी इंडिया यस टीम में जा सकती हो अच्छी प्रैक्टिस करके। यस मैम, और थैंक यू मैम। Okay. Next, Sagar. Sagar, have you any doubt? Have you any questions related to sports? सागर डर रहा है यस क्या? मैम। हेलो Yes, ma'am. सागर। Okay. हाँ. या हाय मैम। कोरोना कोरोना है तो afternoon, समझते करते हो ना। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मैम मैं मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। यस मैम। ओके। यस मैम, तो मैंने अंडर 19 में पहले अंडर 19 से अंडर 15 में सिलेक्शन हुआ था, तो एक्चुअली मैं उसके लिए मैं गया था। आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। जी। तो मैम हाउ टू इम्प्रूव माई बैटिंग, मैम बैटिंग में बहुत लूज होता है एक्चुअली। बैटिंग। यस मैम। यू आप ये कौन से प्लेस पे खेलते हो क्रिकेट में? अंडर 15। अंडर 15, बट आपको कौन से प्लेस पे रखते हैं? फर्स्ट ओपनिंग में रखते हैं, या लास्ट में रखते हैं, या मिडल में रखते हैं? मैम मैं ऑलराउंडर रहती थी। हाँ, तो ऑलराउंडर हो और 18 में खेलते हो और क्रिकेटर हो। क्रिकेट का फील्ड तो एकदम फिट होना ही चाहिए, क्योंकि फील्डिंग आपको Yes, पूरा ma'am. टाइम खड़ा रहना पड़ता है ना। और बैटिंग के लिए जैसे आप लोग देते हैं, ऑलराउंडर के लिए बैटिंग भी करवाते हैं। जैसे मेरे कलीग्स है, संजय हजारे है, देन ये अपना ये था अपना नायकवाड़े है, संजू पालकर है, अजीत लेले जो अभी है वो भी मेरे फ्रेंड है सारे, और सत्य गायकवाड़ है मेरी फ्रेंड, ये भी है। बट बॉयज के टाइम आप कौन से क्लब में खेलते हो? जैसे जीके ये सुधीर परब की है एक क्लब है, दातेश्वर की क्लब है। आप कौन से पहले से है? आप कहाँ प्रैक्टिस करते हो? एलएमबी है? मैम एक्चुअली मैंने भरूच में 3 मंथ कोचिंग की थी क्रिकेट की। एक्चुअली आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। एक्चुअली मैम राजपुर आप में मध्य प्रदेश से हैं। फतेह क्लब है, वहाँ पर मैंने कोचिंग की थी 3 to 3 अगर आप years। सुनिए, आप इतनी कोचे हो, ये तो मुझे पता चल गया कि आप बहुत अच्छा ऑलराउंडर हो, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बस डट के रहो, और अपना जो गोल अचीव करने के लिए जहाँ आपको बैटिंग करना है, भाई मुझे इतने रन करने हैं, या ऑलराउंडर विकेट में भी जाते हो, तो उस पे थोड़ा वर्कआउट कीजिए। फील्डिंग में ज्यादा ध्यान दो भाई। इतने कभी कभी मुश्किल कैच, जो कभी कभी इजी कैच भी छूट जाते हैं, कभी कभी अपन देखते हैं टेंशन में भाई क्या होता, तो Yes. उस मूवमेंट में आपको कैसे रहना है। तो ये सभी अपना जो भी है उसमें इम्प्रूवमेंट। और यू आर जस्ट अंडर 18 वाले हो, तो मुझे मालूम है कि यू आर वेरी फिट एंड अच्छा। अगर आप इतना तक कोचिंग होता है, और उसमें कोई शंका नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू आर अ गुड थैंक यू सो प्लेयर। मच।
थैंक यू सो मच मैम. Thank you, Sagar. Next student is Rudra Patel. हेलो मैम. हेलो, हाय रुद्रा. मैम मैम रुद्रा मैं कैसे, बॉय बॉय या गर्ल है? बॉय हूँ मैम. तो तेरा नाम रुद्रा? अच्छा नाम है. यस मैम. मैम मैं स्कूल में पहले एथलेटिक्स था, बाद में स्कूल के सर ने ही मेरे को खो खो में डाला था कि तू एथलेटिक्स अच्छा कर रहा है तो तू खो खो में भी कर सकता है. तो खो खो में पहले मैं झूमर अड्डा में आता था, हमारी मैच भी होती थी सर. मैम पर शेड्यूल एडजस्टमेंट नहीं होता था. कौन सी स्कूल में हो आप? कौन से स्कूल में थे? जेनिथ स्कूल में था. ओह, साजिद सर. यस मैम, साजिद सर. उन्होंने पहले मेरे को एथलेटिक्स में डाला था. अच्छा, स्कूल का क्या होता है? स्कूल में जब बच्चों तो उनको सभी बच्चों को इन्वॉल्व कराना होता है ना, तो वो क्या करते थे? जैसे फिजिक्स बच्चों का देखते भाई ये कैसा है, ये कैसा है, ये खो खो पतला सा होगा, थोड़ा हाइट होगा, तो बोले भाई खो खो में अच्छा चलेगा, और जो खो खो प्लेयर हुआ अच्छा चलेगा. तो तुम्हारा चूज ऐसे ही किया होगा भाई, तुम्हारा चूज खो खो ने किया होगा. अगर आपको दूसरे में इंटरेस्ट है तो आपको बताने का भाई सर मुझे ये इंटरेस्ट है और मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है. यस मैम, पर पहले 5-6 साल मुझे एथलेटिक्स में डाला था उन लोग. वहाँ पे सब जो होती थी उसमें भी मुझे लेके जाते थे, पर बाद में एकदम से हमारी क्लास चल रही थी एक्चुअली, मेरी कोई वेबिनार जैसा था स्कूल में, तो एकदम से सर आए और उन्होंने ऐसा बोला कि इवेंट है हमारे स्कूल में, ये जस्ट नाउ ऑर्गेनाइज हुआ है तो तू आ जा उसके अंदर. तो सर ने देखा तो सर ने ऐसा बोला कि तू अच्छा कर रहा है तो इसमें भी तू आगे कर सकता है. जी. तो मैंने आगे कंटिन्यू भी किया. बाद में कॉलेज में आया, कॉलेज में भी अभी बहुत सारी इवेंट हुई थी, जैसे कि जूम थी. बाद में दूसरी हम लोग गए थे अहमदाबाद खो खो के लिए, तो उसमें भी सिलेक्ट हुए थे, उसमें भी जीत के आए ट्रॉफी. तो सर मैम इसमें ऐसा है कि मेरी शेड्यूल क्या बोल रहे हैं, शेड्यूल एडजस्टमेंट मेरा स्टडी का क्लासेस का एडजस्ट नहीं होता है ना. तो मैम वो आपने क्या किया था स्टडी के साथ स्पोर्ट्स के? नहीं, तो जैसे आप कॉमर्स में आर्ट्स में हो? मैम अभी मैं इलेक्ट्रिकल में हूँ, डिप्लोमा करता हूँ कॉलेज में. कॉलेज में हो? इलेक्ट्रिकल. यस मैम. इलेक्ट्रिकल हो, इंजीनियरिंग में हो? यस मैम. अच्छा अच्छा. तो उसमें देखो टाइम अगर आप जहां पर भी है, जैसे क्लबों में है या दूसरी जगह पर है, वो शाम के देरी से भी प्रैक्टिस होती है. तो जैसे आपका या तो अर्ली मॉर्निंग में जाओ आप प्रैक्टिस करने, जैसे मैंने मेरा बताया कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. जब बोला बच्चा छोटा था, मैं 4:30 उठ के प्रैक्टिस करके जॉब भी करना, फैमिली भी देखना. और मेरिट लाइफ में तुम तो एक सब्जेक्ट हो ना, अरे एक ही गेम के लिए हम लोग 3 गेम करते थे. तो आपका शेड्यूल है, जैसे आपका यूनिवर्सिटी टाइमिंग क्या है आपका? मैम 7 to व्हाट 7? 2 o'clock. 7 to 2 o'clock ना. हाँ, तो दिन में तक आपको घर आके रेस्ट मिल जाती है. देन बाकी इवनिंग तो पूरी आपकी होती है. उसमें आप खेल का भी टाइम टेबल बना दो और खेल का भी बना दो, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम. काफी टाइम है आपके पास. तो ऐसा सुबह उठ के हम लोग, मैं जॉगिंग में भी जाता था और कॉलेज में भी हम लोग प्रैक्टिस करते थे, पर एक्चुअली है कि कॉलेज के बाद हम लोग घर पे आते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं जी. बाद में कॉलेज से जो होमवर्क देता है वो कंप्लीट करते हैं या एग्जाम होती है. बाद में क्लासेस में जाके रात को 9 बजे आते, 10 बजे आते हैं, तो पूरी वो लिंक टूट जाती है. हम लोग पहले कैसा स्कूल में थे तो स्पोर्ट्स कंटिन्यूस करते थे, तो ये कॉलेज में भी ऐसा लिंक टूट जाती है. तो आपने भी कुछ किया होगा शेड्यूल के लिए, इसलिए मैंने आपका ऐसे क्वेश्चन किया. हमारे टाइम क्या था कि हम लोग क्लासेस नहीं करते थे. मैं स्कूल में थी तभी हमने कोई क्लास नहीं किया. यस मैम. सभी स्पेशल सब्जेक्ट जो, क्योंकि बुक्स में से ही पूछते हैं, तो हम लोग ने कभी क्लास, और हमारे पास टाइम भी नहीं था कि मैं क्लास में करूं, क्योंकि कभी कभी तो हम दूसरी जगह वापस खेलने जाना. तो आप शेड्यूल जो है आपका, उसमें आपको कहाँ गैप, जैसे आफ्टरनून आ जाते हो उसके बीच में कहाँ टाइम मिलता है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि वाइल आप बोल तो लेट ना, फिर आपके क्लासेस होते हैं.
तो जो यूनिवर्सिटी में निकलते हो ना, वो निकलने से पहले रेस्ट का इतना बच्चों को नहीं होता है। मॉर्निंग खा के जाओ, लंच को साथ में लेके जाओ, तो रेस्ट बोले रेस्ट मत, थक जाते हो, थकने का क्या है। जो तुमको बीच में टाइम मिलता है कॉलेज का, घर आने का, वो टाइम क्लासेस एंड कॉलेज छुट्टी का टाइम में एडजस्ट कर सकते हो आप लोग। तो हमें देखो ना, आप चाइना को देखो, हमारे है वो लोग कितना गांव में रहते थे। हाँ, उसका डैडी उसको 3 बजे उठा के लेके आता था, कितना किलोमीटर साइकिल पे से, वो भी तो पढ़ते थे ना। तो अपना जो गोल है उसको सेट करने के लिए जो आप कॉलेज टू घर आने का टाइम है और क्लासेस का, वो बिटवीन अगर वहाँ फैसिलिटी है तो वहीं प्रैक्टिस कर लो। यस मैम। हाँ, फिर आके सीधा क्लास जा सकते हो, यस मैम, थैंक है यू ना। मैम। हाँ, Thank you, Rudra. Next student is Adit Patel. Adit, Yes, ma'am. हेलो आदिल, Good morning, ma'am. Good गुड afternoon, sorry. मॉर्निंग, नमस्ते। मैम मेरा कोई ऐसा मतलब क्वेश्चन नहीं है। हाँ। मेरा ही आपके जैसा ही एक एक्सपीरियंस है। जी, तो मैम आफ्टर 12th मैम जो मतलब वैकेशन होता था, तो हम लोग मतलब जब कजिन सब गैदर हुए थे, तो हम लोग खेल रहे थे टेरेस पे। तो मैम आई वॉज फॉलन फ्रॉम द 3rd फ्लोर। तो मैम उसकी वजह से मैंने ड्रॉप आउट लिया था। मतलब तब पहले मैं खो खो खेलता था। मैंने स्टेट लेवल पे भी हम लोग गए थे। तो मैम वो इंसिडेंट्स की वजह से मैंने ड्रॉप आउट ले लिया था। तो मैम उसके बाद मतलब जब मेरी जो वीकनेस थी, तो मेरे फादर ने ही वो मतलब सपोर्ट किया। और मैम खो खो नहीं, पर वॉलीबॉल में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था तब। खो खो में भी था, और मैम वो वीकनेस की वजह से वो मतलब जो गेन होना चाहिए, मतलब जो पहले खेलते थे, तो वो मैम वो पकड़ नहीं आई मेरे में। तो मैम वो फादर की वजह से फिर मैंने वॉलीबॉल चालू किया, और आज भी मैं वॉलीबॉल ही खेलता हूँ। तो मैम उस टाइम मतलब ऐसा लग रहा था कि अब नहीं, मतलब खेला ही नहीं जा सकता अब मेरे से। अच्छा, एक तो आप ना रीजन नहीं रखा है आपने कि आपको क्या जाना है, कहाँ क्या करना है। अभी फादर ने बोला अभी आपका फिजिकल कैसा है, आपका मूड कैसा है, आपका लाइकिंग कैसा है, उसमें इमोशनल गेम के साथ जुड़ते हो। अभी चलो वॉलीबॉल है, तो फादर ने डाला इसलिए डाला। अगर अभी डाल दिया, आप खेलते हो, तो उसमें कॉन्सेंट्रेट करो ना। अगर आपको लगता है भाई अभी ये वॉलीबॉल ही खेलना है, और अगर आपको लगता है कि आप आगे जा सकते हो उसमें, है ना, क्योंकि आप कितने साल के हो गए अभी? मैम अभी 20। और कौन सी टीम के साथ खेलते हो अभी? मैम अभी तो वॉलीबॉल मैम जो हमारी जो कॉलेज की है, जो टीम बनाई हुई है हमने, अच्छा, उसमें वही है मैम। हम लोग डिस्ट्रिक्ट पे भी जाके आए, और तो जो आप तो कोई एक्सटर्नल जो वरी मत करो, आप स्पोर्ट करते हो ना इतने उसमें, वो भी काफी अच्छा है। और अगर यूनिवर्सिटी खेलते हो तो यूनिवर्सिटी में भी कुछ अच्छा करके दिखा। ठीक है, देखो कहाँ होता है कि बड़ी वाले होते ये होते, पर फोकस किसके रहता है सभी का, भाई स्पोर्ट्स में कौन आगे आया है। तो आप अपने आप को उसी में प्रूव करो, भाई आपको भी कोई लोग देखे, भाई ये देखो ये जा रहा है, ये वॉलीबॉल में बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा खेलता है। और आपका उसमें वॉलीबॉल में कुछ अच्छा, अगर यूनिवर्सिटी से है तभी खेलो इंडिया चल रहा है ना, तो यूनिवर्सिटी में से भी सिलेक्शन होता है। अगर आप अच्छा खेलोगे तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, तो आपको खेलो इंडिया में खेलने मिल सकता है। आपका फिंगरिंग अच्छा है, या आप स्मैश अच्छा करते हो, आप सर्विस अच्छा करते हो, उसमें कौन सी चीज है, पासिंग अच्छा है उसमें वॉलीबॉल में आपका, तो उसमें आप फोकस कीजिए। आप पासिंग में अच्छे रहो, या स्मैश अगर हाइट अच्छा है तो उस पर जाओगे, तो कुछ भी वॉलीबॉल में 2 या 3 पॉइंट अच्छे करके दिखाओ कि जो आप आगे जाओ। और वॉलीबॉल में भी बहुत अच्छा है, उसमें फुल फिजिकल फिटनेस होता है, जंपिंग है, नीचे बैठना है, बॉल को थ्रो ये करना है। तो अगर ध्यान से खेलोगे, दिल से खेलोगे, और कड़ी मेहनत तो चाहिए, कुछ भी डिफिकल्ट चीजें इजी में नहीं मिलती है।
उसके लिए बहुत परिश्रम करना ही पड़ता है। तो अगर आपके फादर ने बोला है आपका कोई और अभी आप भी लाइक करते हो तो आप उसमें काफी मेहनत करो। वॉलीबॉल में देखो आप एक तो इतना रनिंग वगैरह नहीं बट जंपिंग ज्यादा होता है, नी पे ड्रेस ज्यादा आता है। तो आप अगर हाइट कैसा है मालूम नहीं है आपका, बट अगर पासिंग है, फिंगरिंग है वॉलीबॉल में, तो वो आप उसमें अच्छे जाओ तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। और खेलो इंडिया तो अभी है ही, तो यूनिवर्सिटी के सब जाते हैं तो आपको उसमें मिल सकता है। मैम हम एक्चुअली हम लोग ने खेल महाकुंभ में भी जीत के आए हम लोग। फिर अच्छा। जो यूनिवर्सिटी मतलब पारुल खेल महाकुंभ में यूनिवर्सिटी में जो स्टेट धूम जीते? इवेंट होता है। जीते आप लोग? नहीं मैम, स्टेट नहीं जीते, स्टेट तक पहुंच मतलब डिस्ट्रिक्ट जीते थे, पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट जीते में थे। कुछ प्रॉब्लम हुआ था। हाँ मैम, प्रॉब्लम तो को जाने दो, मतलब डिस्ट्रिक्ट उस तक तो वजह से हम जीते लोग ना। जा नहीं पाए। नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट तक तो जीते। हाँ मैम, डिस्ट्रिक्ट तक तो जीते। हाँ। हाँ तो मैम। अभी इस टाइम का तो स्पोर्ट देखो, कोरोना है अभी, कोई पता नहीं, अभी कुछ बंद है। बट आगे आपकी टीम ऐसी बनाओ कि आप स्टेट तक जाओ और स्टेट से आगे जाओ, है ना? उसी में मेहनत करो। और और मैम किसी ने क्या हम बोला लोगों नहीं ने आपको। जी, हम बोलिए। लोगों ने जो पारुल यूनिवर्सिटी का जो मेन इवेंट होता है स्पोर्ट्स का, जी, मतलब सभी स्पोर्ट्स का, तो हम लोग मैम पहली बार पीपीआई जो हमारी जो पारुल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है मैम, वॉलीबॉल में फर्स्ट आई है पहली बार हमारी हाँ, टीम जब very हम nice। लोग खेलने गए तब। हाँ। मैंने काफी कबड्डी के भी फोटोग्राफ्स देखे हैं, वॉलीबॉल के भी देखे पारुल यूनिवर्सिटी के, और मैं विजिट भी करूंगी क्योंकि काफी नाम हो गया पारुल यूनिवर्सिटी का। अभी तो टीवी पर भी ऐड आती है भाई पारुल यूनिवर्सिटी है, और कहाँ पूरा वर्ल्ड से स्टूडेंट भी आते हैं। तो अच्छा है, पारुल के साथ आपका भी आप पारुल का नाम रोशन कीजिए आगे बढ़ के। या हेलो, मैम, थैंक यू। वेलकम। Okay. Thank you, Adit. I think Maitri has questions. Maitri? यस मैम, मैत्री को कुछ पूछना है हाँ आपसे। मैत्री बोल। मैम मैं ऐसा बोल रही थी कि जब से खेल रही हूँ ना, तो फिर मैंने स्कूल में भी कंटिन्यू किया था और कॉलेज में आई ना तब भी मैं स्पोर्ट्स कंटिन्यू किया था। मतलब एक्चुअली हम जी। इवेंट्स में खेल नहीं पाई थी क्योंकि ये टीम इवेंट था, तो आप लोग टीम नहीं बनी थी। यूनिवर्सिटी पे खो खो की प्रैक्टिस करने आते थे? यस, पारुल में हम लोग जो ग्राउंड था वहाँ पे खो खो की प्रैक्टिस करते थे हम। हाँ, क्योंकि मैं वहाँ प्रैक्टिस, मैं रनिंग की प्रैक्टिस करती हूँ और बीच में आती भी थी। ये अपना जोशी सर प्रैक्टिस लेते थे आपकी? सर एक्चुअली हमारे सर नहीं लेते थे, मैं नहीं अच्छा, ओके, मैं आप बोलिए आगे। पारुल पॉलिटेक्निक के अंडर आते थे, तो जी, हमारा जी। प्रैक्टिस हम गर्ल्स अलग से लेते थे। अलग से लेते थे। हाँ, तो बोलिए। हाँ, तो उसमें अभी क्या हुआ है कि अभी अब सब बंद है, तो अभी स्पोर्ट्स पूरा बंद हो गया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पोर्ट्स चालू था ना, तब हमारा मेंटल मोटिवेशन जो होता था ना, हमारा रूटीन और जी। वर्क करने का, वो ज्यादा अच्छा होता था। और अभी जब घर बैठे हैं और जो स्पोर्ट्स नहीं हो पा रहा घर में बैठ के, हाँ, हाँ। तो उसकी वजह से ना मेंटल अंदर से कुछ अलग प्रेशर आता है कि अब कुछ करना चाहते हैं पर नहीं हो पाता, वो अंदर से स्ट्रेंथ नहीं आती। इसके लिए देखो, अभी जैसे मैं भी घर में हूँ, आप भी, मैं तो, हम लोग एथलीट है, माने हमारा उठ के सीधा ग्राउंड में जाने का। अभी मैं घर में हूँ, जब से कोरोना हमारा स्टेट नेशनल करवाई, और फ्रॉम मार्च से हम लोग भी घर में। बट आपको पता है नहीं है, बट ऐसा नहीं कि ये चीजें नहीं है, क्या करें। मैं घर में, आप दंड बैठक मालूम है आपको, प्लेयर है ना, Yes, टिप्स होती है पूरा। यस, हाँ, अभी मैंने कमाटी बाग में भी मैं सबको सिखाती हूँ। वो आप शुरू में 10 करिए और 25 लगाइए। खो खो प्लेयर्स। यस, हाँ, फिर जैसे वेट हमें उठाया है, जैसे वेट है, हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो वेट उठाया है ऐसे, और उससे भी बैठना है, नहीं पूरा बैठना है। वो भी 10 सेट आपको के लिए आपको लगना चाहिए कि मैं प्रैक्टिस में हूँ और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं घर में खुद करती हूँ और मेरा यस मैम, ऐसा तो होता ही है। मतलब एवरी मॉर्निंग जब होती है, वो हमारा चेयर पोजीशन होता है ना, जो खो जी। खो में वो लेग्स का स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ाता है वो, और मोस्टली सिटअप्स और वो जब होता है, फुटवर्क होता है, वो तो मेरा हो ही जाता है घर में। मतलब मैं सुबह कीपिंग जब करने का है,
हाँ, skipping और रनिंग के normal लिए आप होता है वो। घर के आगे कहीं ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड के है। और इसमें ट्रेस देखो, अपने अकेले को ट्रेस नहीं है। ये घर में बैठना, अभी कोरोना क्या है कि जितना आप उसको संभाल के रहोगे उतना अपने के लिए अच्छा है, फैमिली के लिए भी अच्छा है। क्योंकि अभी ये अभी तो हम लोग जाने लगे कमाटी बाग में, 3 दिन हो गया हम लोग ने स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी उसको लेके ही चल रहा है। कोरोना बोले जब तक उसका कोई उपाय नहीं आएगा तो हम खुद ही सेफ रहेंगे। मास्क पहनो आप, है ना, ग्लव्स पहनो, कुछ नहीं। प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हो आप लोग, और घर आके सैनिटाइज करके बांध लेके अच्छी तरह से कर सकते हो। तो खोट को ना आड़ो, खो खो में हाथ भी ना लगाओ। 3-4 लड़कियां हैं या कुछ है तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकती हो आके कुछ। और ट्रेस का तो क्या है, दुनिया में ये हुआ है तो इसका हम प्लेयर्स ही ट्रेस देने लगे तो क्या होगा? क्योंकि हमारे लिए अच्छा है घर में रहना अभी, क्योंकि इतना कर ही सकते हैं। और ट्रेस तक एक दूसरे से बात करो, भाई तुम क्या प्रैक्टिस करते हो, दूसरे कुछ एक्टिविटीज भी करो। और एक्सरसाइज तो तुम कर ही रहे घर में। स्टडी का ट्रेस रहता है, ऑनलाइन पढ़ना है, ये है, बट प्लेयर्स हम लोग तो कभी ट्रेस लेते नहीं। तो आप भी ट्रेस तो लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कुछ ना। और दूसरी भी एक्टिविटी साथ में कर सकती हो, ड्राइंग कर सकती हो, मोबाइल से फोटो का आपका शौक भी कर सकती हो, तो उससे स्ट्रेस कम रहेगा। और उसकी जगह थोड़ा प्राणायाम और ये भी कर लो, और फ्रेंड से बातें करो, थोड़ी मस्ती करो, घर में डांस कर सकते हो, जुम्बा एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर घर में अच्छा माहौल है आपका घर में तो ये सभी कर सकते हो। और अच्छा टाइम मिला आपके करने का तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा टाइम निकलने दो, बाकी एक्सरसाइज करते हो। खाली खो का स्टेमिना बढ़ाना, जैसे स्टार्ट होगा तो हो जाएगा आपका। ओके मैम, थैंक यू मैम। चीयर यही तो हमें सीखा था स्पोर्ट्स। Thank you, Maitri. Yes, ma'am. Thank you, Maitri. Yes, any other students? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? अनिमेश, सागर, रुद्र, आदित्य। यस मैम। सो मैम, हेलो मैम, बैक अगेन। मैम ऐसा कौन बोल रहा है? ओके, जैसे अभी हम लोग आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल। हेलो मैम, अब आवाज हाँ बोलिए। हाँ मैम, अनिमेश बोल रहा हूँ मैम। मेरा ऐसा मतलब क्वेश्चन है कि मैं स्कूल टाइम से वॉलीबॉल खेलता आया था, एंड देन स्कूल जब हम लोग स्कूल चेंज हुई एंड ऑल हुआ तो आउट ऑफ प्रैक्टिस मतलब दूसरे स्कूल पे गए, वहां पे हमारे पास कुछ मतलब सामान नहीं था, नेट नहीं थी, हमारे पास ग्राउंड नहीं था, एंड आउट ऑफ प्रैक्टिस चले गए। बहुत टाइम तक हम खेल नहीं पाए, बिकॉज मैंने बीच में साइंस लिया था एंड ऑल, तो उसके रिगार्डिंग स्टडीज में ज्यादा फोकस करना था। तो इस टाइम पे हम लोग थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए, प्रैक्टिस छूट गई। एंड उसके बाद जब मैं अभी कितना भी कोशिश कर रहा हूँ कम बैक करने का गेम में, तो वो कुछ ना कुछ पहले जैसी बात नहीं रह रही है कि पहले यहाँ इतने अच्छे से खेल लेता था एंड इतने टाइम बाद वापस आ रहा हूँ तो फिर वो एक चीज लगती है कि नहीं यार, पहले जैसी मजा नहीं आ रही है। तो मैम आपने कम बैक किया है तो आपने ये सब चीजें भी फेस की होगी कि हाँ कुछ पहले कुछ ज्यादा अच्छा था, अभी थोड़ा कम लगता हो, तो मैम वो सब चीजों को वापस गेन कैसे करने का? जैसे बचपन से खेलते थे, शादी हुई तब तक बैंक में तो खेलते रहते थे, बट शादी हो गई, सारा कुछ बंद हो गया था, बच्चा हो गया, हाँ फैमिली लाइफ हो गई। बट स्पोर्ट्स में देखो क्या बोलते हैं, शिक्षक जो टीचर होता है ना वो दरवाजा खोल के दे सकता है, लेकिन आपको प्रवेश खुद ही करना पड़ता है ना? प्रवेश आपको खुद ही करना पड़ता है। तो मेरा भी ये था कि जब जिन्होंने बोला तो स्टार्ट कैसे करना है, तो अपने आप प्रिपेयर करना है। अरे वॉल तो है ना, घर में दीवार तो है ना, तो वॉल प्रैक्टिस भी हो सकती है, उठाने का कॉलोनी के अंदर भी कर सकते हैं बिल्कुल, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और वापस आने के लिए भी गेम ऐसी चीज है कि उसको प्रिपेयर माइंड से सेट करो। भाई मैं छूट गया था, मेरे स्टडी कैसे हुआ, मुझे इसमें आगे जाना ही है, तो एनी हाउ आप कहीं जहां पर भी प्रैक्टिस होती है वॉलीबॉल की, वहां आप जाइए, उनसे जुड़िए। और लाइफ में कभी कुछ स्टॉप तो होता ही नहीं है ना, तो उसके लिए तो खुद को ही आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे मेरा लाइफ स्टॉप हो गया था, बट जैसे मैंने माइंड प्रिपेयर किया, भाई अगर बच्चा छोटा है अभी, उसको फीडिंग कैसे मैनेज करूं, तो मैं 4:30 उठती थी। 4:30 उठ के
6 बजे प्रैक्टिस करके वापस सो जाती थी, फिर सारा घर का काम करना था, बैंक में भी जाना था, बैंक में हेड कैशियर थी, वहां भी जिम्मेदारी काफी थी, सारा टैली करने के बाद वापस आना था। तो लाइफ में स्पोर्ट्स पर्सन को तो मैं तो सोचती हूँ हम तो खुद ही मैनेज कर लेते, हमें तो कोई दिक्कतें आती नहीं भाई। कैसे स्पोर्ट्स ही मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है पूरा, स्ट्रेस फ्री है, टेंशन नहीं होता उसमें, भाई कर लेंगे, उसमें क्या हो गया। तो अगर कर लेते ठान लेते हैं ना, तो कोई हर्डल्स नहीं आती है अपने को। तो आप भी उठो, जैसे मैंने स्टार्ट किया शादी के बाद, आप भी जो लैकिंग हो गया आपका, आप भी कर सकते हो। कुछ भी नहीं है तो घर में वॉल होगी कहीं पर भी, अरे सोसाइटी में किसी की वॉल होगी, मारो वॉल पे, मारो। और दूसरा 2 आदमी है, करो हाथ की प्रैक्टिस, वॉलीबॉल वापस। यस मैम, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू वेरी मच मैडम। मैम, आप कुछ एडवाइस देना चाहेगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए? जैसे मैंने एक मैसेज है ना हिंदी में लिखा है, बहुत अच्छा है। इसमें ऐसा है, जैसे ये लोग पूछ रहे हैं ना, तो मैं इनको बताती हूँ, सीखना बंद तो जीतना बंद। जैसे ये बोलते हैं ना, भाई सीखना बंद तो जीतना बंद। हुनर है तो कद्र है, हुनर है तो कद्र है। हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जीवन की हर मुश्किल ट्रैफिक में लाल लाइट की तरह होती है, बट थोड़ा इंतजार करो, उसके बाद ग्रीन लाइट भी होती है। तो ये है कि हमें उसमें इतनी सारी खूबियां हैं, जैसे मैंने आपको गिनाई, तो और इतने सारे अभी तो डिपार्टमेंट जुड़े हैं, मीडिया अलग हो गया है, उसके लिए स्पेशल मीडिया भी बना है, इतने प्राइजेस मिले हैं, बहुत सारा इतना वाइड फील्ड हो गया है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई स्पोर्ट्स इज द ओनली डोर टू अचीव एवरीथिंग, क्योंकि उसके साथ एक फिजियो जुड़ा है, डॉक्टर जुड़ा है, इंडस्ट्री जुड़ी है, न्यूज जुड़ा है, फैक्ट्रियां जुड़ी है, प्लेयर जुड़े हैं, टीचर्स जुड़े हैं, स्पेशल कोच जुड़े हैं। तो इट्स अ वाइल्ड फील्ड, और हम इनके साथ रहना सीखते हैं। कोई जेंडर का प्रॉब्लम नहीं होता, इतनी न्यूज आती है, ऐसा स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। आपने कब, बहुत रेयर होता होगा, बट स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं होता। भाईचारा होता है, फ्रेंडशिप होती है आपस में, और इतने फ्रेंड मिलते हमें, दुनिया एक छोटी चीज हो जाती है हमारे लिए। तो मैं तो बोलती हूँ कि जान है तो जहान है, जैसे पहलू सुखते जाते न रहे, और फिट है तो फिट है। तो अभी तो यही है कि खेलोगे, पहले बोलते थे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, अभी वो नहीं है, अभी खेलोगे तो भी बढ़ोगे, नवाब बन जाओगे। इतने प्राइजेस है, खेलो, सुखमय रहो, तंदुरुस्त रहो, और जिंदगी को एंजॉय करो। खाना पीना, जो स्पोर्ट्स वाला है उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बीमारियां नहीं होती, मेडिसिन का खर्चा नहीं होता। जैसे मैं हूँ अभी, मुझे कोई एक मेटासिल, एनासिल, टचवुड, मैं ये नहीं बोलती, मुझे कोई दवाई का मालूम नहीं है। तो यही स्वस्थ है, और आप जो मर्जी में आए खा सकते हैं, मर्जी में, बट डाइट अच्छा करो, दूध लो, खाना अच्छा अच्छा खाओ। हम लोग तो देखो मॉर्निंग में दूध पी लेते हैं, देन ब्रेकफास्ट में पराठा, दही, पनीर, बटर खा सकते हो, फुल लंच, कोई ऐसा आलतू फालतू। अपना जो इंडियन फूड है वो पूरा एनर्जेटिक फूड होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो इंडिया में अभी बहुत चांसेस एवरी फील्ड में आपको ले रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि पहले जैसे बोलते थे भाई मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, मैं चाहती हूँ कि अभी का बच्चा ये भी बोले कि भाई मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगा, बड़ा बनूंगा, अच्छी जॉब मिलेगी, उसको अच्छे अवार्ड मिलेंगे, अच्छी प्राइजेस मिलेगी, और उसको भी एक बढ़िया लाइफ मिलता है। अभी आप उसके नजारे देख लो, सानिया है, अपनी टेनिस वाली, ये दूसरी कौन है अभी जो वर्ल्ड चैंपियन हुई, वो है, लिफ्टर है, जिमनास्ट वाले है, और कबड्डी खेल रहे, क्रिकेट वाले हैं। आप देखो ना फील्ड कितना आगे जा रहा है, प्लेयर्स कितने आगे जा रहे हैं, आप देखो ना फील्ड। तो मैं इसी के साथ बोलूंगी भाई खेला करो, खुश रहो। Yes, ma'am. Sure. I would like to thank you, Adit, Animesh, Sagar, Maitri, Rudra, And I am very for thankful joining to this Farooq webinar. University, Interactive session. Vaidya ji, Vaishali ji, Patel ji for joining with me, and I join with you.
और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के एंड अगेन आई थैंक्स एवरीबॉडी। यस, थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने इतना इंस्पिरेशन दिया और हमारे आपको जब भी स्टूडेंट्स को। पारुल में ना कोचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। मैं बास्केटबॉल, खो खो, एथलेटिक्स, आप कभी भी जरूरत है बच्चों को उनका Yes. फिगर ये सब देख के किसको क्या इवेंट करना है वो भी मैं सजेस्ट कर दूंगी, भाई इसको ये इवेंट करना है, इसका वेट इतना है तो ये करना है, पूरा मैं उनको गाइडलाइंस दूंगी। आप जब भी आपको मेरी जरूरत है आप मुझे बुला सकते हो। Sure, madam. Sure. Thank you. Sure, madam. We will communicate with you. Sure. Yes, I would like to thank you, the head of our department, Mr. Hemal Patel, sir, like HI of our institute, Professor Jatin Vaidya, sir, the academic director, Dr. Mahesh Bhatt, sir, and the president of our university, Dr. Devanshu Patel, sir, for motivating and supporting us continuously. Last but not the least, I would like to thank you, all the participants who assembled here today for this webinar. Thank you so much. Namaste.